भाग्य क्या है? भाग्य वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों ने किए गए कर्मों का फल है। परंतु सोचिए, जब कोई अपने कर्मों से बने भाग्य से संतुष्ट न होकर उससे भी ज्यादा पाना चाहता है तो फिर क्या होता है? क्या उसे पाने के बाद वही सुख प्राप्त होता है जिसकी उसने आशा की थी, या फिर कुछ और? पद्म पुराण में वर्णित गोकर्ण और धुंधकारी की कथा श्रीमद् भागवत महात्म्य को चारों दिशाओं में उजागर करती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसे सुंदर नगर में एक ब्राह्मण आत्मदेव गुणों से संपन्न वेद पारायण व्यक्ति थे, परंतु उनका मन सदा इस बात से दुखी रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई यज्ञ और दान पुण्य किए, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे दिन प्रतिदिन और भी अधिक दुखी होते गए, और इस दुख की पराकाष्ठा देखिए हताश होकर आत्मदेव चल दिए जंगल की ओर कि या तो परमात्मा से पुत्र मांगेंगे या अपने प्राण ही त्याग देंगे। ऐसी जीवन से क्या लाभ जब कोई पितृ ही नहीं है? तभी घने जंगल में अचानक उनकी भेंट एक तेजस्वी महात्मा जी से हुई। महात्मा जी के कारण पूछने पर आत्मदेव ब्राह्मण ने अपना सारा दुख बताया। महात्मा जी ने आत्मदेव ब्राह्मण की बात बड़े ध्यान से सुनी। कुछ क्षण ध्यान करने के बाद उन्होंने गंभीर भाव में कहा, ब्राह्मण सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई संतान नहीं हो सकती। अतः संतान मोह छोड़ो, क्योंकि यह महान अज्ञान है। कर्म की गति अत्यंत प्रबल होती है, इसीलिए अपने विवेक का आश्रय लो और संसार में पुत्र सुख की आशा को त्याग दो। आत्मदेव ब्राह्मण व्यथित होकर बोले, विवेक से क्या होगा महात्मा जी? परिवार और पुत्र विहीन इस जीवन में कोई आनंद नहीं है। जीवन का असली आनंद तो पुत्र पत्नी के साथ ही है महाराज। मुझे तो बस किसी भी उपाय से जैसे भी संभव हो पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए, अन्यथा मैं पुत्र शोक में यहीं आपके समक्ष अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार वे पुनः दुख में डूब गए। महात्मा जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को समझाते हुए कहा, देखो, विधाता का लेख मिटाने का प्रयास मत करो। संतोष को प्राप्त करो जिससे तुम इस दुख से बाहर आ सकोगे। इतना हठ मत करो। परंतु ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति की बात पर अड़े रहे। उन्होंने ठान लिया, चाहे जो हो, मुझे पुत्र चाहिए। अंततः महात्मा जी ने उनके हाथ की रेखाएं देखकर एक सुंदर फल दिया और कहा, ब्राह्मण, इस फल को तुम अपनी स्त्री को खिला देना। यदि तुम्हारी धर्मपत्नी 1 वर्ष तक नियमों का पालन करती है तो तुम्हें एक सुंदर और उत्तम स्वभाव वाला बालक उत्पन्न होगा। ब्राह्मण का पूरा शरीर खुशी से झूम उठा। वे शीघ्र ही अपने घर पहुंचे और प्रसन्नता से अपनी पत्नी के हाथ में वो फल देते हुए बोले, भाग्यवती, आज हमारे भाग्य खुल गए। तुम यह तेजस्वी महात्मा जी द्वारा दिया गया फल खा लो, जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगी। आइए अब उनकी पत्नी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। जी हां, धुंधुली।
नाम ही थोड़ा विचित्र था, और केवल नाम ही विचित्र होता तो कोई बात नहीं थी, परंतु उसका स्वभाव और कर्म भी कुछ विचित्र ही थे। वह सुंदर तो थी और घर का काम भी अच्छे से करना जानती थी, पर थी कुछ अजीब विचारधारा वाली स्त्री। वह बड़ी हठीली थी, सदा अपनी ही टेक रखती थी, अपने पति की भी नहीं सुनती थी। वह कंजूस भी थी और क्रूर भी। उसने अपने पति से फल तो ले लिया, पर अब वह एकांत में जाकर सोचने लगी, यदि मैं ये फल खा लेती हूँ और महात्मा जी की बात सच निकली तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। फिर कई महीनों तक प्रसव की पीड़ा सहनी पड़ेगी, उसमें बहुत कष्ट मिलेगा। मैं एक सुकुमार स्त्री उस कष्ट को कैसे सह पाऊंगी? मैं अपने मन का बढ़िया बढ़िया खा पी भी नहीं पाऊंगी। हर चीज में पाबंदी लग जाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा सुंदर शरीर, उसकी सुंदरता ही नष्ट हो जाएगी। और यदि बच्चे का रूप तेरा मेरा निकला तो नहीं, नहीं, मैं यह फल नहीं खाऊंगी। और इस प्रकार कुतर्क करते हुए उस ब्राह्मणी ने वह फल नहीं खाया। दर्शकों, इसीलिए मैंने कहा था कि यह धुंधुली नाम की स्त्री कुछ विचित्र सोच वाली थी, और अंततः उसने चुपके से उस फल को अपनी गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद जब पति ने पूछा, तुमने फल खा लिया भाग्यवती? तो उसने कहा, हाँ पतिदेव, खा लिया। यहां उसने झूठ बोल दिया। पर आगे उसकी क्या योजना है? क्योंकि महात्मा जी का दिया हुआ फल तो व्यर्थ नहीं गया होगा, है ना? एक दिन उसकी बहन अचानक उसके यहां घूमने आई। वह एक गरीब घर से थी। धुंधुली ने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाया और फिर कहा, बहन, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि संतान ना होने पर मैं अपने पति को क्या उत्तर दूंगी। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? उसकी बहन ने कहा, दीदी, चिंता मत करो, मैं हाल ही में गर्भवती हुई हूँ। मेरे पुत्र होने पर चुपके से उसे मैं तुम्हें दे दूंगी। इसके बदले में तुम मुझे धन दे देना। कुछ दिनों तक तुम यूं ही पेट फुलाकर गर्भवती होने का नाटक करती रहो। दर्शकों, धुंधुली की बहन सोच में धुंधुली से कम नहीं थी। उसने आगे कहा, दीदी, मेरे पुत्र को लेने के बाद पूरे गांव में यह प्रचार कर देना कि वह तुम्हारा ही पुत्र है, और मैं कह दूंगी कि मेरा पुत्र जन्म के बाद मर गया।